हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे और सेटिस्फाइड भैया भी हमेशा उम्मीद करते हैं कि मेरा भाई बहन हमेशा खुश रहे। तो दोस्त, आज आप सबों के सामने फिर से अगेन एक सेट लेके आया हूँ जो कि कुछ वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बोल सकते हो आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कल ही हम लोग का एग्जाम है 11th का और कल ही हम लोग को फोड़ना है। इट मीन्स तो आप कह सकते हो कि आज जो हम लोग का यहाँ पे जो भी दिख रहा है क्वेश्चन, सारे को क्या करना है, वन बाय वन करके देखना है। उससे पहले माय डियर क्या करना है, एक बार इस चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब अच्छे से कर दे, ताकि आपको जितना भी कंटेंट हम लोग है सारे कंटेंट आप सबों के सामने पहुंच जाए इन द बोल सकते हो एक्चुअल टाइम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या लिखा हुआ है। सम वीवीआई क्वेश्चन, चलिए फोड़ते हैं, चलिए देखते हैं, चलिए बनाते हैं। और मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग से बन जाना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। अगर कोई भी यूनिट है, कोई भी इकाई है, तो उसकी क्या खासियत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या खासियत होना चाहिए डियर, क्या खासियत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे दिया हुआ है, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्या जो आपका कह सकते हो यूनिट होगा वो पूरी वर्ल्ड के द्वारा या फिर पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इट मस्ट बी इन ए वेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फिर आपको बोल रहा है ये कैसा साइज की होना चाहिए, सुटेबल साइज का, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। हाँ भैया सही बात है। तो हमको लगता है तीनों यहाँ पे आंसर आपको सुटेबल लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर आपका अल्फा बेटा चार्ली डेका, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला किसका नाम आनेगा, क्या बोल रहा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत बार इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखे होंगे और बनता भी है क्वेश्चन भाई, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भैया हम लोग दर्शाते हैं जी से। अगर हम बोल दे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको क्या निकालना है, डायमेंशन, तो बड़ा इजी क्वेश्चन, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर। किसका निकालना है डायमेंशन, जी का निकालना है, तो जी को पकड़ के रखेंगे। बाकी जो टर्म है जो यहाँ पे क्या है नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर ना, टाइम नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, भैया सही बात है। दूरी का क्या होता है, दूरी कहने का मतलब एल का स्क्वायर होता है। अच्छा, मास का 2m है, एक m एक m एक m 2m, ए m और ये m गया बाय बाय। मेरे पास बच क्या गया देखिए, तो l का पावर 1, l का पावर 2, l का पावर 3, ओके, t का पावर -2। अब देखना m डायमेंशन में हमेशा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में। तो बताइए m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2, वेयर यू आर सीइंग द ऑप्शन। आई होप ये भी ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा। ये तो आपका कतई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, चार्ली के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सो द ऑप्शन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम होले होले बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, है ना, वन बाय वन करके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन, किसका सेम डायमेंशन होता है, किसका सेम डायमेंशन होता है। तो हम लोग ना पढ़ चुके हैं इम्पल्स और मोमेंटम, है ना, इम्पल्स और मोमेंटम, या फिर हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े भैया, इम्पल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डेल्टा इन मोमेंटम को पी से, है ना। अब बताइए इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, और इसका क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी, याद रखिएगा। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम एल टी -2, और लगा देंगे टाइम का डायमेंशन टी, मास का डायमेंशन एम, वेलोसिटी का डायमेंशन भी आपको पता है एल टी -1। क्या दोनों का सेम लग रहा है, देखिए टी का पावर -2 है, टी का पावर +1 है, दो में एक चले गया, क्या हो जाएगा, एम एल टी का पावर -1 इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -1। इट मीन्स इन दोनों का ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। इट मीन्स अल्फा बेटा चार्ली किसके साथ जाएंगे, डेका के साथ, किसके साथ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट। अगर आंसर मिल गया तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इंपल्स और मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो होती है सेम सेम सेम। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, कौन सा समय का मात्रक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, कौन सा समय की मात्रक नहीं है, कौन सा समय की मात्रक नहीं है, बताइए। सेकंड तो है, हाँ भैया है। अच्छा ईयर भी, साल भी तो समय का ही बता रहा है भाई, हाँ, बट यहाँ पे देखेंगे एक है पारसेक, एक है आपका लाइट ईयर। भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है। अगर देखा जाए यूनिट ऑफ टाइम, टाइम कहने का मतलब समय, तो समय का तो ये और ये होता है, कौन नहीं होता है, पारसेक कहने का मतलब, इसका मतलब होता है सबसे पहले लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर बराबर 1 लाइट ईयर बराबर होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 के पावर प्लस में 15 मीटर। वही अगर हम बोले कि पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.26 इंटू द लाइट ईयर, लाइट ईयर कहने का 9.46 इंटू 10 के पावर 15, है ना। तो कहने का मतलब ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और पारसेक जो होती है सबसे लंबी इकाई होती है। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि भैया पारसेक भी लेंथ का है और लाइट ईयर तो लेंथ का है ही पहले से ही, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आंसर होना चाहिए। तो आप इसका आंसर जो आता है ना 3.1 इंटू 10 के पावर यहाँ पे 16 मीटर आता है। तो देखिए तो दोनों मीटर मीटर में आया है, इट मीन्स ये दोनों किसका है, बोल सकते हो डिस्टेंस का है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा टाइम का नहीं है, तो टाइम का कौन कौन नहीं है, अगर एक ऑप्शन होता तो एक यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिया क्वेश्चन देने के लिए, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों आंसर परफेक्ट होगा, दोनों आंसर सही होगा, पारसेक भी और लाइट ईयर भी। ओके चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क है ना, बल आघूर्ण या फिर आघूर्ण बल की बोल सकते हो कि एसआई मात्रक क्या होती है ना। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, बल आघूर्ण या फिर आघूर्ण बल की यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फोर्स का जगह लिखेंगे भैया न्यूटन, डिस्टेंस की जगह कोई भी डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, वर्टिकल डिस्टेंस, किसी भी प्रकार से डिस्टेंस हो। डिस्टेंस का हम लोग बताइए, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है भैया, मीटर होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ मीटर, इट मीन्स न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 5वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कितना अच्छे से क्वेश्चन है, बताइए द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अगर क्या है स्लोप ऑफ वेलोसिटी, किसका स्लोप ऑफ वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी आपको याद रखना है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, कई बार इस क्वेश्चन को भी कराया गया है, प्रीवियस अब वीडियो में जाके भी वहां भी देख सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और मुझे भी लगता है कि ये जो कर्व वाला जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में डिट्टो एकदम आपके एग्जाम में कॉपी में छप सकता है, क्वेश्चन पेपर में छप सकता है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे, चाहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दे दे जिसका वर्क डन होती है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, विस्थापन आता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अल्फा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉल इज, वाओ अब मजा आएगा, न्यूमेरिकल, बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर न्यूमेरिकल। क्या बोला है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से भाई, थोड़ा सा देखना। एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या किया जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है, फेंका गया है। और कैसा डायरेक्शन में, वर्टिकली कहने का मतलब ऊपर की ओर, है ना। बॉल को अगर थ्रो कर दिया गया है, सपोज दिस इज आपका फुटबॉल, और फुटबॉल को फेंक दिया गया है ऊपर, और ये जो गति कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, मान लेते हैं u बराबर, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट, है ना, अच्छा दिया तो है, इन फर्स्ट, भाई कितना सेकंड दिया है, इन फर्स्ट कितना दिया हुआ है डियर बताइए, है ना। क्या था हमारे पास, फुटबॉल था, ले लीजिए आपका फुटबॉल, आराम से खेलते रहिए। और बोल रहा है कि इसका शुरुआत जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। जब ये 2 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड में जो
जब इसका 2 सेकंड या फिर बोल रहे 2वें सेकंड में ये कितना दूरी तय किया होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय दैट फुटबॉल व्हेन इट्स टेक ओनली द 2 सेकंड। सो क्वेश्चन इज इजी, सो इजी। क्या कह रहा है, आपको डिस्टेंस निकालना। सपोज दैट आपने हाथ से फेंका तो 2 सेकंड मान लेता भाई, 1 सेकंड में यहाँ था, 2 सेकंड में यहाँ आया, है ना, 3 सेकंड में यहाँ आ जाएगा। तो मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, उसका हाइट बढ़ता जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना दूरी तय किया गया फर्स्ट 2 सेकंड में, पहला 2 सेकंड में। क्या बात है, कितना इजी क्वेश्चन। देखिए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया अगर फेंके ऊपर की ओर गया तो आप कहोगे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, एकदम। तो हम लोग ना बोल सकते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 जानते हैं। v बराबर पहला क्या होता है u प्लस ए टी, दूसरा क्या होता है v s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और एक और होता है ना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताइए आप ही लोग किससे बनेगा भैया, एक्सेलरेशन नहीं दिया, सॉरी यहाँ पे हमको तो क्या निकालना है, कह सकते हो कि s निकालना है। तो s निकालना है तो हम क्या करेंगे, u दिया हुआ, हाँ u दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। तो मेरा जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर किससे बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेगा, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। तो कैसे होगा चलिए देख लेता हूँ, है ना, कैसे होगा चलिए देखिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। क्या लिखेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अच्छा डियर बताइए, ए के जगह हम लोग की देखिए तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का मान तो दिया हुआ नहीं, कहने का मतलब धरती माँ इसको नीचे की ओर बुला रही, कहने का मतलब जी लग रहा है, जी कहने का मतलब इस पे लग रहा है ग्रेविटी, कितना लग रहा है 10 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, u का मान पुट कीजिए, u का मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस टाइम गुना, टाइम का मान कितना है 2, प्लस हाफ के जगह हाफ, a के जगह 10, टाइम का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कितना हो जाएगा 22 जा 40, क्लियर है, प्लस हाफ, इसको काटिए 2 से, कितना हो जाएगा 2 टाइम से कटेगा, 2 10 जा 20। क्या 20 कहीं दिया हुआ है क्या, 20 मीटर कहीं दिया हुआ है क्या, सॉरी रुक जा 20 नहीं होगा ना, 24 2 जा 40 और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, जो कि आंसर हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। s बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, u का मान हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज 20, ओके। हाफ तो रख दिया हमने, हाफ ठीक है, हाफ रख दिए। a का मान कितना पुट कर दिए हम लोग, a का मान कितना पुट कर दिए बताइए, तो 10 पुट कर दिए। बाकी हमारा 2 और 2 4, 2 को 4 मतलब बोल सकते हो 4 को 2 से बाय कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में काटेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो 2 10 जा 20 और यहाँ 2 20 20 22 जा 40 और 2 60 मीटर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो आंसर नंबर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन जो है वो किस प्रकार का क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है वो किस प्रकार का क्वांटिटी है बताइए। स्केलर वेक्टर टेंसर, नन ऑफ दिस। स्केलर वेक्टर कैसा है बताइए, स्केलर वेक्टर टेंसर। एक्सेलरेशन है ना, तो कहोगे भैया a बराबर, है ना, रुक जा, एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटे क्या होता है, टाइम होता है। तो वेलोसिटी कैसा था हमारा, बोल सकते भैया वेलोसिटी जो था हमारा बोल सकते वेक्टर था, तो हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट से क्या बनता है हमारा सिंपल। तो आप कहोगे सिंपल कि भैया वेलोसिटी वेक्टर है तो हमारा एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर होगा। दिमाग में बस इतना ही रखिए, है ना, कि अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होती है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन अगर 0 हो गया है, देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड।
अगर कोई बॉडी का विस्थापन 0 है तो क्या उसके डिस्टेंस के बारे में क्या आप कह सकते हो? क्या डिस्टेंस भी 0 होगा? क्या डिस्टेंस 0 नहीं होगा? चलिए ऑप्शन के साथ जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ, क्या डिस्टेंस नेगेटिव होगा? क्या ये हमेशा 0 होगा? क्या ये कभी 0 नहीं हो सकता है? क्या ये 0 हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है ना। तो हमको लगता है आंसर इसका जो होना चाहिए भाई, और होना क्या एग्जैक्ट आंसर है, इट मे और मे नॉट बी 0। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए से चला बी के पास आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे, या फिर सिंपल ए से चलना प्रारंभ किया और फिर से ए का पास ही आता है। ए से चला और फिर वापस क्या, जहां घर से निकले, आप कहां से निकले, घर से निकले और फिर वापस आप घर पे ही आ रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर सर्कुलर पाथ है तो बोले भैया यहाँ पे 2 पाई आर, कितना डिस्टेंस हो गया? 2 पाई आर। लेकिन अगर हम आपसे क्या बोले ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप कहोगे 0। क्या कहोगे? 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा आपका 0, लेकिन डिस्टेंस आपका कुछ वैल्यू दे रहा है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 अगर हो भी जाए तब भी डिस्टेंस नहीं कह सकते हो कि वो 0 होगा, है ना। कहने का मतलब अगर डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। तो आप यहाँ पे हमें समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी हमारा 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा कि ये इट में और मे नॉट बी 0, है ना, कि हमारा हो सकता है कि 0 हो भी सकता है या फिर 0 नहीं भी हो सकता है। आंसर नंबर आपका डी डेका के साथ जाएंगे। बोल भैया 0 का हो सकता है डिस्टेंस भी, भाई आप चले ही नहीं हो, मान लेते यहीं पे हो, चला ही नहीं हो, तो डिस्टेंस भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0। सिंपल फंडा। तो सिंपल है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है तो डिस्टेंस के बारे में आप ये नहीं बोल सकते हो कि 0 होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आंसर नंबर किसके साथ जाएंगे? अल्फा बीटा चार्ली डेका के साथ। डेका के साथ ऑप्शन नंबर डी इज अ सही आंसर, करेक्ट आंसर। इट मे और मे नॉट बी 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, 2 cars A and B are moving with velocity 100 km/h and 60 km/h। 2 कार हैं, 2 कार है ना। एक है आपका 100 km/h और दूसरा कितना है? 60 km/h, है ना। एक है आपका, भाई हमको कार बनाने में बड़ा सुकून लगता है। एक है बताइए, 2 कार है। कार ए मान लेते हैं दिया हुआ है 100 km/h, भी ए वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार 100 km/h। दूसरा जो है वो कितना दिया हुआ है? भी बी मान लेते हैं इसको, और ये दिया हुआ है 60 km/h, इजंट इट? ओके, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? तो बोल रहा है आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकाल। तो आपको हम बार बार हम इस बात को आपको बोला गया या फिर कहें हम कि दोस्त, कभी भी कोई अगर बॉडी होता है ना, सेम डायरेक्शन पे अगर गति करता है ना, तो उसको हम लोग करते हैं प्लस या माइनस। सिंपल फंडा, अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो हमेशा जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जाता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं भी ए बी, तो उसका क्या होगा, हमेशा क्या करते हैं, पहले वाला जो रहता है उसको माइनस कर देते हैं। तो भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी। भी ए का मान कितना भैया 100 है तो रख देंगे 100। भैया भी बी का मान कितना, तो रख देंगे यहाँ पे कितना है 60 है ना, 60 तो लिख देंगे 60। 100 में 60 चले गया, देन आंसर आपका आ गया, कितना आया 40 km/h इज योर एब्सोल्यूट आंसर। क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 2 कार की जो कह सकते हो सापेक्ष जो गति है वो कितना आ गया हमारा 40 km/h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जो बनाने लायक क्वेश्चन रहेगा भाई उसमें मैं टाइम दूंगा, जो इजी रहेगा उस पर आगे की ओर चले जाएंगे, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर ये सब क्वेश्चन नहीं जानते हो बताओ, जाके फ्लोरा और फाउना स्कूल में एडमिशन करवा देंगे भाई। फ्लोरा फाउना मतलब क्या होता है वो मेरा भाई लोग समझ ही रहे होंगे, जो ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे वो हमको लगता है कमेंट के जरिए से भी बता देंगे कि फ्लोरा और फाउना का मतलब क्या होता है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अगर छोटा क्वेश्चन रहे, छोटा कहने का मतलब इजी क्वेश्चन रहे, वो आप खुद से भी कर सकते हैं भाई। ये सब के लिए आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कितना कह सकते हो 0 लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं?
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? सिंपल फंडा भैया, वेलोसिटी बाय टाइम को क्या कहते हैं? वेलोसिटी बाय टाइम अगर दिख गया वो किसका फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम किसका फॉर्मूला होता है? आपका जवाब तुरंत आना चाहिए भैया, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ना, इस समय समय नहीं देगा अपन, ना ना मुन्ना ना, कतई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बस 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 बस, देखो गलती कर दिया ना। अगर बोला जाए वेलोसिटी को क्या देगा? वेलोसिटी रहे तो एक्सेलरेशन देगा, बट हम बोल रहे हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो, क्या चीज चेंज हो दोस्त? हाँ, है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन ओवर गोवर होता है, हाँ जान लो। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये क्या हमें देता है बताइए? तो ये हमें क्या देता है? वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या देता है? क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन। ओके, हम इस क्वेश्चन को समझ लिया था, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? स्पीड नहीं कहते हैं भैया, एक्सेलरेशन भी नहीं कहते हैं, और हाँ वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, मास देखिए, हाँ ना, क्या बोल रहा है कि एनालॉग, मास का जो एनालॉग होता है वो किससे मिलता है भैया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी क्वेश्चन कई बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉग ऑफ मास, मास से कौन मिलता जुलता है? तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। चलिए, फोर्स से कौन मिलता है? टॉर्क, है ना। सिंपल अगर बोला मोमेंटम किससे मिलता है? तो एंगुलर मोमेंटम। उसी प्रकार से एनालॉग ऑफ मास जो मिलता है वो किससे मिलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से कह सकते हो ये क्या होता है? समतुल्य होता है, या फिर बोल सकते हो उसी प्रकार से हमें प्रतीत होता है, दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू दी नेक्स्ट। Two blades are fired simultaneously horizontally and with different speed from the same position. Which bullet will hit the ground first? हाँ, है ना। क्या बोल रहा है कि दो बुलेट को अगर एक ही साथ छोड़ा जाता है, एक ही साथ क्या किया जाता है? उसको हिट किया जाता है, सॉरी बोल सकते हो मारा जाता है। तो बताइए वो दोनों का स्पीड क्या है? अलग अलग है। तो बताइए ग्राउंड पे कब वो जाके पहुंचेगा? तो दोनों जाके, ये जाके सेम टाइम पे रीच करता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following operation between two vectors can yield a vector perpendicular either of them? कौन सा ऑपरेशन जो आपको वेक्टर, है ना, क्या है? वेक्टर एड करता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर, एडिशन नहीं होगा, क्या होगा? एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। कौन सा वेक्टर देता है? तो डॉट प्रोडक्ट भी वेक्टर नहीं देता है। कौन सा देता है हमें? क्रॉस प्रोडक्ट देता है हमें, वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 14 का या फिर 14 का? आंसर नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे भैया? फॉर्मूला, जो कंसेप्चुअल लाइक रहेगा, क्या होता है? फॉर्मूला लिखिए फटाक से। आई बराबर क्या होता है? एम आर का स्क्वायर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि बताइए मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया जो होती है, जड़त्व जो होती है, जड़त्व आघूर्ण, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे आश्रित नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं होता है। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे? क्या मास पे? भैया मास पे करता है। किस पे नहीं करता है भैया? एक्सिस ऑफ रोटेशन आर पे तो कर रहा है ना। अगर ऐसा करके है तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे तो कर रहा है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी करता है। किस पे नहीं करता है? एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं करता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सिंपल तरीका। तो आप कहोगे कि एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं करता है। चलिए आगे, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, कई बार
मिल लीजिए बहुत बार। क्या बोल रहा है ना कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, तो भाई रेंज का फॉर्मूला हम लोग को आता है, हमें सीख चुका हूं हम लोग, दैट इज आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या होती है डियर, दैट इज जी होती है। ओके, अब हमने क्या करा, थीटा का मान कितना रखे जो हमारा आर का मान मैक्सिमम आ जाए, तो बताइए यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना रखे जो बोल सकते हैं मैक्सिमम आता है। भैया साइन का मान अगर हम लोग 90 बन रखते हैं ना तो उसका मैक्सिमम आता है, तो बताइए इस थीटा की जगह हमें क्या पुट करना पड़े जो यहाँ पे साइन 90 बन जाए। यहाँ पे 2 पहले से ऑलरेडी है तो हमको कितना रखना पड़ेगा 45, कितना रखना पड़ेगा 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि रेंज जो होगा, रेंज बोलते हैं ऐसे, है ना ऐसा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रेंज जो होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा जब हम लोग किसके एंगल से फेंका जाएगा या किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से, कितना एंगल से 45 डिग्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा ऐसा टर्म है इन चारों में से जो क्या हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहता है, कह सकते हो नियत रहता है, वो बदलने वाला कतई नहीं है। कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी, जल्दी देखते हैं इसको हम लोग। अगर सपोज किया जाए, है ना, सपोज किया जाए कि अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स शुरुआत में वेलोसिटी क्या होगा 0, बाद में वेलोसिटी क्या होगा धीरे धीरे बोल सकते हो चेंज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन एक समय ऐसा आया यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा कुछ पल के लिए एट द हाईएस्ट पीक पॉइंट पे क्या हो जाता है 0, उसके बाद फिर से वो क्या होने लगता है नीचे की ओर ड्रॉप होने लगती है। तो आप समझ रहे हैं कि वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है के ई बराबर हाफ एम वी का स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी परिवर्तन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी परिवर्तन होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन में से प्रोजेक्टाइल मोशन में से इन कौन सा ऐसा टर्म है जो कि कांस्टेंट होता है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मोमेंटम को हम लोग दर्शाते हैं P से, P बराबर होता है mv। बोल भैया वेलोसिटी अगर वेरी करता है तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम भी हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। इट मीन्स कह सकते हो कि हमारा मोमेंटम भी कांस्टेंट होने वाला नहीं है। अच्छा, एक और हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये जस्ट का तस, मतलब कह सकते हो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा ही रहेगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आप देख सकते हो कि पहले ऑब्जेक्ट क्या था, वाई वाला एक्सिस चेंज कर सकता है लेकिन एक्स वाला कभी चेंज नहीं कर सकता। क्यों, देखिए तो ऑब्जेक्ट को आप क्या करा, आपने फेंका तो देखिए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ 0 हो गया, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी पे वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन एक्स एक्सिस या फिर नीचे आपका रेंज तरफ कुछ भी वेलोसिटी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे आंसर कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। चलिए आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, When a bus suddenly takes turn, the passenger are thrown outward. क्यों, अगर कोई बस क्या करती है सडनली यू टर्न लेती है तो पैसेंजर जो होते हैं अचानक उनको झटका फील होता है, उनको अचानक एक बाहरी बल लगता है आउटवर्ड की ओर, मतलब बोल सकते हो अचानक फोर्स लगता है। वो किसके कारण लगता है, तो भैया इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ गतिज की जड़ता के कारण, गतिज की जड़ता के कारण होती है, गतिज की जड़ता के कारण होती है। चलिए आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 18 का, आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। A person, next question. Question number 19. A person sitting in an open car moving at constant velocity throw a ball vertically up into the air, the ball will fall. अगर कोई पर्सन, ये 9th क्लास में अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जो मैजिशियन जादू दिखाने वाले होते हैं, है ना, वो क्या करते चलते चलते आप कह सकते हो कि बॉल को थ्रो करता है लेकिन फिर भी उनके हाथों पे गिरता है ना। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि अगर ए पर्सन सिटिंग ऑन ए ओपन कार, अगर ओपन कार, वो ओपन कार जो रहती है उस पर वो बैठे हुए हैं, है ना, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ओके, ठीक है, तो आप कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रही है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो आप क्या समझोगे बताइए कि भैया वो जो बॉल अगर वो ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है तो बताइए वो बॉल कहाँ गिरेगा, तो एग्जैक्टली इन द हैंड ऑफ विच थ्रू इट, है ना, विच
थ्रू इट अप, जिससे फेंका गया था उसी हाथ पे वो गिरेगा। चलिए 9th क्लास की क्वेश्चन है ये, और 11th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, A force of 5 newtons acts on a body of mass 1 kg. Of mass 1 kg. A force of 5 newton acts on a body 1 kg. The acceleration of the body is what? अगर क्या बोल रहा है, किसी एक केजी 1 किलोग्राम वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लग रही है, तो बताइए उस बॉडी का त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सिंपल है, A बराबर होता है V माइनस यू बाय टी। आपको क्या दिया हुआ है कि अगर फोर्स लग रहा है, सिंपल, अच्छा नहीं इससे क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। F बराबर क्या होगा, सिंपल, अरे इससे कहाँ वेलोसिटी का तो जिक्र किया ही नहीं है, इससे थोड़े ना बनेगा, ना मुन्ना ना। F बराबर देखिए तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, आपको दिया गया है फोर्स 10 न्यूटन, मास को उठा के ले आइए इधर, मास का मान कितना दिया हुआ है 1 केजी, है ना। तो आप बताइए A बराबर कितना होगा, है ना। जस्ट वेट, थोड़ा सा ये 5 न्यूटन दिया हुआ है, 5 न्यूटन फिर से कर देता हूँ क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, F बराबर F बराबर क्या होती है ma। A बराबर क्या हो जाएगा F बाय m। F का मान कितना रख देंगे 5, और मास का मान कितना रखेंगे हम लोग 1। इट मीन्स कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 का A नंबर सही होगा, आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, इसकी ये जो है ना वो चल गई है, इसी वजह से ऐसे हो रहा है प्रॉब्लम। ओके ठीक है। फोर्स ऑफ, ये तो हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कौन सा ऐसा फ्रिक्शन फोर्स है जिसको हम लोग कह सकते हैं वो कैसा है, समायोजन बल है, सेल्फ एडजस्टिंग, खुद को क्या करता है वो एडजस्ट कर लेता है। कौन सा फ्रिक्शन, तो हम बोलेंगे भैया सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कौन सा आंसर हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग सिंपल याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग बोलते हैं दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। चलिए गुड, कम टू द नेक्स्ट। When a torque, question number 22, question number 22, when a torque acting on a system is zero, then which of the following should not change। अगर बोल रहा है कि टॉर्क किसी सिस्टम पे जीरो है, टॉर्क नहीं लग रहा है, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। अगर टॉर्क क्या है सिस्टम में जीरो लग रहा है, तो बताइए कौन सा चेंज नहीं होना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए। बताइए लिनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्टिंग, तो ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप कह सकते हो कि भैया एंगुलर मोमेंटम क्या नहीं बदलना चाहिए बताइए। अगर जीरो है ना, तो लिनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन, तो आंसर क्या हो जाएगा एंगुलर, कह सकते हो मोमेंटम, 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 एंगुलर मोमेंटम। चलिए आगे, हाँ अब ना आया ट्विस्ट वाला क्वेश्चन। अ हैमर ऑफ मास 300 ग्राम, अ हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड strike a nail, the nail stop the hammer in very short time of 0.02 second. The force of the nail on the hammer is, first of all एक हैमर है, हथौड़ा है, जिसकी मास दी गई है दैट इज 300 ग्राम, और वो अगर उसको हम लोग मार रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, या फिर किसी बोल सकते हो नेल पे अगर हिट कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है ना वो भी दिया गया है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, और स्ट्राइक कर रहा है किसी नेल पे, तो पूछ रहा है कि नेल क्या होता है, स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ सेकंड दैट इज इन 0.02 सेकंड। मारते मारते क्या होता है वो 0.02 सेकंड में रुक जाती है क्या हैमर। द फोर्स ऑफ द नेल
ऑन द हैमर इज, अब बोल रहा है कि नेल के द्वारा उस हैमर पे कितना बल लगाया जा रहा है उस चीज को आपको कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है? फोर्स ना। तो क्या करेंगे, F बराबर फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन। क्लियर है? मास की जगह मास लिखेंगे। अच्छा भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ना क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाय टी होता है। क्या क्लियर है ना? हाँ, मास का मान पुट कर दीजिए। मास का मान दिया हुआ है 300 ग्राम, तो लिख देंगे 300 ग्राम। ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किस में? केजी में। केजी कहने का मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। यस और नो? एकदम सही। भी कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल मूविंग, ये तो इनिशियल। हाँ, तो सिंपल आप समझोगे कि बताइए बाद में इसका क्या होता है, वो हैमर शुरुआत में कितना बताइए, तो 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप ठोक रहे थे, लेकिन बाद में क्या होता है 0.02 सेकंड में 0.02 सेकंड में रुक जाता है। कहने का मतलब कह सकते हो कि आप मान लेते हैं इसका जो वेलोसिटी बचा कितना मेरे पास 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 लिख दीजिए आप। और बताइए यहाँ पे टाइम जो लगा मेरे पास कितना लगा है 0.02। ओके, इस डेसिमल को हटाओगे, यहाँ पे 100 कर दोगे, क्या कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से हमने क्या करा, डेसिमल को रिमूव करा। अगर यहाँ से डेसिमल हम लोग रिमूव किए तो बताइए, अगर डेसिमल को हम लोग रिमूव किए हैं तो क्या ले आए यहाँ पे ऊपर में 100। इसके बाद देखिए तो यहाँ से 2 0 3 0 और ऊपर भी यहाँ पे देखिए राइट साइड में 2 0 और 1 0, टाई टाई बाय बाय हो जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई कहीं पे होच पोच वाली नहीं होनी चाहिए। अब बताइए 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 4 3 जा 12, 2 0 है तो 2 लड्डू लगा दीजिए। नीचे हमारे पास बच गए 2। अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे 6 2 जा 12, 0 0 0 0, इट्स ओके। देन आंसर शुड बी व्हाट, आंसर शुड बी व्हाट, आंसर शुड बी 600 क्या हो जाएगा हमारे पास न्यूटन होना चाहिए। क्या ऑप्शन कहीं दिख रहा है? क्या ऑप्शन कहीं अल्फा बीटा चार्ली डेका कहीं पे भी ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर देखिए 600, 1200, 2000 या फिर 2500। 600 न्यूटन, 1200 न्यूटन, 2000 न्यूटन, 2500 न्यूटन। द आंसर नंबर 600 न्यूटन इज योर एक्यूरेट आंसर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। अगर ये प्रीवियस लेक्चर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके वहाँ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया है और इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा डियर बताइए, वो क्या हो जाएगा माइनस में 4 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ईजी वे से आपको बताया गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, है ना। शुरुआत का मोमेंटम जीरो रहेगा और बाद में कितना हो गया बताइए, तो m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया। m1 कहने का मास ऑफ दी क्या है हमारे पास, मास ऑफ दी बुलेट। मास ऑफ दी बुलेट कितना है आपका 40 ग्राम है ना, बताइए ये। और इसकी स्पीड कितना है यहाँ पे 800। फिर मास ऑफ द गन कितना है हमारा, गन का 8 kg है, तो यहाँ पे लिख देंगे m2 की जगह 8 kg लिखेंगे। v2 हमको निकालना है, मतलब रिकॉइल वेलोसिटी कहने का मतलब बैकवर्ड फोर्स निकालना है। तो सिंपल है, सबसे पहले 40 को हम लोग इसको क्या करेंगे ग्राम में है ना, ग्राम से कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो 1000 से डिवाइड देंगे भाई। 0 0 कैंसल आउट, क्या बचेगा मेरे पास 32। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 8 v2, नाले बना ही दे रहे हैं काय को, हाँ ना छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा इसको उठा के आप इधर पटक दीजिए, माइनस में 32 हो जाएगा, 8 v2 हो जाएगा। बताइए v2 का मान निकालना है तो माइनस में 32 अपॉन 8 हो जाएगा। कितने टाइम से जाएगा प्यार से देखिए, कितना लिखोगे 4 से जाएगा। इट मीन्स v2 की मान हो जाएगी दैट इज माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी क्वेश्चन भाई, बार बार ही क्वेश्चन को 3 बार हमको लगता है मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा कि अगर बुलेट को 40 ग्राम, जिसका मास कितना 40 ग्राम और 8 kg का गन से अगर उसको क्या किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है, तो बताइए पीछे जो बैकवर्ड फोर्स या फिर रिकॉल वेलोसिटी उस बंदूक का कितना होगा, तो कि जो कि कितना होगा माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट विदाउट डूइंग एनी लेट। सो व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर 25 इज डिमांडिंग यू। ओके जस्ट वेट, हम लोग देखने वाले हैं। फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 kg at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 kg at 4 मीटर। सिंपल केस, 2 केस है, 2 बार फोर्स निकलेगा, एक को निकलेगा F1, दूसरा निकलेगा F2। क्या बात है,
F1 फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, मास गुना एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, इसका भी जगह क्या लिखेंगे एम ए। बताइए इसका मास कितना दिया हुआ है 3 kg, मास एक्सेलरेशन की मान दी हुई है 5। अच्छा मास का मान कितना है यहाँ पे 4, एक्सेलरेशन का मान भी 4, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16। बताइए कौन हो गया बड़ा, आप कहोगे ये हो गया बड़ा। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग अ 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। क्या दोनों केस में जीरो आया, एकदम नहीं आया। दोनों केस में क्या आया, सेम आया, एकदम नहीं आया। क्या ग्रेटर फॉर 3 kg, क्या 3 kg वाला जो मास था उसका फोर्स जो आया वो ग्रेटर आया, नहीं भैया ये तो भी गलत है। कौन सा, ग्रेटर फॉर 4 kg एट, ये तो आंसर नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितना आया 16 न्यूटन आया, और ये कितना आया मात्र 15 न्यूटन। बस एक का फासला है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 25 का डी। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है किसी बॉडी का, वो अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ये ऑब्वियस है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बाहर की ओर, सेंट्रीपिटल जो है वो अंदर की ओर। तो पूछ रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा। तो एफ सी पी बोलिए या फिर एफ सी एफ बोलिए। सेंट्रीपिटल फोर्स एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बट्टे आर। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर आर कहाँ है आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी अल्फाबेट्स आर लेता, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज अ फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एंड एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए बहुत बढ़िया, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, थोड़ा सा मिल ले इस क्वेश्चन से भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, साथ साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ सही बात है, क्या बोल रहा है ना, ए और बी, क्या बात, ए और बी दो बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट है, एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी, है ना, ठीक है, दोस्त सहेली हो गई ये सब, अनीता और बबीता, है ना, और दोनों का कह सकते हो क्या है, दो बॉडी है या फिर दो पर्सन है, मान लेते हैं अनीता और बबीता, और दोनों की क्या है, मोमेंटम जो है सेम मोमेंटम है। जितना वेग से अनीता दी चल रही है उतना ही मोमेंटम से हमारी बबीता दी भी चल रही है। ओके ठीक है, बोल रहा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, अगर मान लेते हैं एक की मास ज्यादा है, किसका अपेक्षा में देखा जाए तो एक के हिसाब से, हाँ एक मोटी एक पतली होगी भाई। बोल रहा अब विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, कौन ज्यादा से चल पाएगी या फिर किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सिंपल देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं पी ए पी बी, नहीं समझे क्या लिख दिए भैया ना, अरे भाई मोमेंटम है ए का, मोमेंटम है बी का, पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बी। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी, इसका भी लिख दो मास गुना वेलोसिटी। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, बोल रहा है कि मोमेंटम सेम है, क्लियर फंडा, मोमेंटम अगर सेम है तो बोल रहा है कि मास ऑफ जो बी होगा वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए से। तो मान लेते हैं हम ना यहाँ पे मोमेंटम जो आया है, सपोज कर लेते हैं, समझने में क्या जाएगा, सपोज भाई 8 है, समझिए मोमेंटम का जो वैल्यू आ रहा है 8 आया, समझने के लिए। तो अगर 8 आया तो 8 को हम लोग दो भाग में कर सकते हैं, 2 × 4 कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं एक बार मास m का मान अगर हम 2 ले सकते हैं, और दूसरी बार हम लोग पहला केस में अगर मास हम लोग क्या लिए हैं 2 kg लिए, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा पहला केस में। सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे ना, उल्टा कर देंगे, मास को ज़्यादा रखना है, मास को ज़्यादा, मास ज़्यादा तो 4 को पहले और वेलोसिटी का मान कम, क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है, चेकआउट करना है कि किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं इसका मास मान लिए हम लोग 2 × 4, तो कहोगे भैया 8 आ गया, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा भैया 4 इसका रखिए, और वेलोसिटी का मान कितना रखेंगे 2, तो दोनों का मोमेंटम क्या हो गया, इसका भी 8 आ गया, इसका भी 8 आ गया,
है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से मेरा सेट भी हो गया कि भैया इसका मास 2 था, इसका देखिए तो 4 हो गया, मतलब बी का जो मास है वो ज़्यादा हो गया। अब चेकआउट करना है क्या, काइनेटिक एनर्जी ए का और काइनेटिक एनर्जी बी का। एग्जाम आपको ना एज अ एग्जाम्पल के तौर से सेट करके बताया हूँ। काइनेटिक एनर्जी ए का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू मास का वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ के जगह हाफ लिख दोगे आप। मास का मान कितना दिया गया है, मास का मान 2 है तो 2 लिखोगे। अब क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, सिंपल बात है। यहाँ पे क्या लिखोगे, हाफ की जगह हाफ। मास का मान कितना दिया हुआ है डियर, बताइए। मास का मान 4, वेलोसिटी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दो आप। क्लियर है, ठीक है। हाफ के जगह हाफ कर दोगे, 2 के जगह 2 कर दोगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये कटेगा कितने टाइम से, 8 टाइम से कटेगा। इट मीन्स कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16। काइनेटिक एनर्जी जो आया ए के लिए, अनीता के लिए, वो आया 16 जूल। कितना जूल आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए के लिए आया दैट इज 16 जूल। बट हम इसके लिए भी चेकआउट करते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए तो हाफ इंटू कितने टाइम से कटेगा, 2 टाइम से जाएगा, तो यहाँ से बचेगा, बोल सकते हो यहाँ से बचेगा 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आया 8 जूल। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी बी का गतिज ऊर्जा किसका ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा से दौड़ सकती है, कौन ज़्यादा से दौड़ सकती है, अनीता या फिर बबीता। तो सिंपल भी फंडा से समझ में आया, जो मोटी होगी वो थोड़ा दम कम दौड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आंसर कौन हो जाएगा, ए। सिंपल है, नॉट मजाक, है ना। कह सकते हो कि ए का जो होगा, है ना, ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा एज कंपेयर टू दी बी। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, बॉट ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी दोनों के पास। फिर बोल रहा है डाटा गिव्स इनकम्प्लीट, ये आंसर इनकम्प्लीट दिया हुआ भाई, एक ऑप्शन गायब है, ऑप्शन गायब, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बट क्लियर करते हैं इसको, है ना, समझ में तो आ गया। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए। अच्छा यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा, ओके सॉरी, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट ए के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, बी के पास ज्यादा होगा, या फिर दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगा, या फिर डाटा गिवन इज इनकम्प्लीट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले इसी पे, अभी जस्ट स्क्रीन बोर्ड पे ही आपको, ना कि पहले प्रीवियस ईयर की प्रीवियस सेट के बारे में बात करेंगे, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपको बताया गया कि केरिया कर्व या फिर कर्व का जो क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन में जान में भी है, और बोल सकते हो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो हो सकता है वेलोसिटी टाइम दे, वेलोसिटी टाइम नहीं दे के आपको हो सकता है क्या दे दे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F.S। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा भैया, वर्क, आंसर 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 वर्क कहाँ चले जाएंगे, वो गलती आ गया भाई। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी 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 डी। अगर बोला जाए एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट या फिर शो करता है वर्क डन को। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। What is the average power required to what is the average power required to lift a mass of 100 kg to a height of 50 meter in 50 सेकेंड। बोल रहे क्या शक्ति की आवश्यकता पड़ेगा, सपोज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कोई ब्लॉक है ना, वो किसी पे रखा गया है और क्या करना है हमको, इस ब्लॉक को उठाना है और इतना हाइट पे, कितना मीटर तक, मान लेते हैं ये 50 मीटर हाइट तक इसको लाना है। अगर ये 50 मीटर हाइट तक अगर इसको लाया जा रहा है, किसी भी तरह से अप्रोच किया जा रहा है, दैट इज 50 मीटर, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लिया जाए, सपोज क्वेश्चन के अनुसार से कि लिफ्ट किया गया तो इसका मास को ऑब्जर्व किया गया ना, तो 100 kg था। कितना केजी था, 100 kg था। और टाइम जो लग रहा है ना उठाने में 50 सेकंड लग रहा है। कितने सेकंड लग रहे हैं, मतलब 1 मिनट से भी कम, 50 सेकंड लग रहे हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना करने में, चाहे आप उठाओ, है ना, या फिर कोई मिल के अगर उठा रहे हैं 100 kg भाई, तो थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि नीचे से जब उसको ऊपर उठाया गया, दैट इज 50 मीटर का हाइट तक के लिए, तो बताइए इस पे कितना आपको पावर लगाना पड़ा, कितना पावर वहां पे एवरेज पावर लगा। तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम, होता है ना। अब देखिए वर्क का यहाँ पे भैया, वर्क तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वर्क का तो डायरेक्ट दिया हुआ है नहीं मान।
तो वर्क का फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम लोग निकाले या फिर जाने कि भैया वर्क अगर कैसा हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है एक तरह से हाइट के लिए जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं mgh। तो वर्क के प्लेस में हम लोग ना mgh लिख सकते हैं, बिकॉज mgh इज ऑल्सो अ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर सिंपल वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या होता है, जूल होता है। तो हम कह सकते हैं जहाँ W है वहाँ पे लिखेंगे हम लोग mgh अपॉन में टाइम। मास का मान देखिए, मास का मान पुट कर दीजिए 100, जी की मान कितना पुट करने वाले हैं, जी का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए, जी का मान क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको हाँ समझिएगा। अच्छा h का मान कितना दिया है देख लीजिए पहले 50 मीटर, और टाइम का मान कितना दिया हुआ है, टाइम का मान दिया हुआ है 50 सेकेंड। क्वेश्चन देखिए तो 98 के फॉर्म में आया, या फिर सिंपल समझिए अगर ना क्वेश्चन पे जी का मान दिया हुआ नहीं रहे तब आपको लेना पड़ेगा 9.8, जी का मान, छोटा जी का मान लेना पड़ेगा आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर अप्रोक्स में दिया हुआ रहेगा, कहीं अगर और करके दिया होता है या फिर टैग करके दिया होता है, तब आपको वहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में दे दिया जाए टैग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग किसको लेके चलेंगे, 9.8 लेके चल सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, इसको हटाएंगे, एक लड्डू बैठाएंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 10 से कटेगा ना, 5 10 से 50 आ गया, ऊपर में 98 इंटू कितना करेंगे 10 टाइम्स, देन इट विल बिकम्स 980 हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पावर का ऐसा यूनिट हो जाता है वाट। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, पावर बराबर 980 वाट, पावर बराबर 980 वाट, मतलब 980 वाट उसको वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पावर लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देख लीजिए एक बार, सॉरी, ऑप्शन नंबर अल्फा बीटा चार्ली डेका, कौन सा बोलोगे भैया, अल्फा आपका आंसर होगा। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट इज। हाँ, अगर कोई मेरे पास क्या है, कोई रॉड है, क्या चीज है डियर, कोई रॉड है, सही में दोस्त खराब हो गया ये, है ना, अगर कोई रॉड है और उस रॉड पे क्या हो रहा है ना, कि बीच से पास हो रहा है ना, जिसका लेंथ l है, तो बता रहा है आपसे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो सिंपल याद रखना है, अगर बीच से पास होगा तो ml² बाय क्या होता है, 12 होता है ना। रोटेशनल डायनेमिक्स में ये चीज आप जिक्र किया गया है। क्या आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड जो होता है, पतला रॉड का जिसका मास m है और लेंथ l है, अगर वो क्या करता है, परपेंडिकुलरली पास करता है वो एक लाइन, तो कह सकते हो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है वो कितना आती है, ml² बाय 12। अगर इसको फिर बनाने लगो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस इतना याद रख लीजिए कि अगर कैसा रहे परपेंडिकुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में ml² बाय 12। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार्ली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट। Due to application of 5 Newton force on an object moves to 10 meter along the perpendicular direction, force what amount work is done? वाओ, क्या है क्वेश्चन कि अगर 5 न्यूटन बल किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट कर जा रहा है, कौन सी दिशा में, परपेंडिकुलर दिशा में, है ना, परपेंडिकुलर दिशा में, परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, तो W इज इक्वल टू क्या होती है, W इज इक्वल टू होती है F डॉट S, है ना। अगर डॉट को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, FS cos थीटा। अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहने का मतलब दोनों के बीच एंगल जो बनेगा कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 90। सिंपल है ना, फोर्स वेक्टर और एस वेक्टर के बीच या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच कितना बन गया हमारा, 90। अब बताइए डियर, जहाँ एफ था एफ रखेंगे, एस के जगह ऐसे ही रहेगा। ओके, अब cos 90 का मान आपको पता है दैट इज 0 होता है, cos 90 का मान 0, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 जूल होगा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि जो कुल्ली होता है वो ढोता है सामान, तो हम लोग अमूमन बोलेंगे कि हाँ वो काम कर रहा है, बट साइंस कहता है वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका अगर वर्क डन निकालेंगे तो क्या होता है ना, वो सर पे लगाया हुआ है, तो कह सकते हो जा रहा है ऐसे, और फोर्स बोल सकते हो, हाँ अगर बोल सकते हो कोई कुल्ली है ना, देख लीजिए थोड़ा भाई, क्या है, जा रहा आगे की और डिस्प्लेसमेंट किधर आगे, और बताइए तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर,
है ना, कोई समान है तो कहोगे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर इस बंदे का, इस कुली का, है ना, अगर हम निकालते हैं वर्क डन तो बेचारा का क्या होता है, साइंस कहता है कि ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एंगल का मान कितना 90 हो जा रहा है। 90 जैसे होता है तो वर्क डन हमारी 0 हो जाता है, वर्क डन हमारा 0 हो जाता है। ओके भाई, बेचारा इतना खटता है फिर भी काम नहीं करता है, ये कौन कह देता है? साइंस कह देता है। और साइंस भाई लॉजिक है, प्रूफ भी है कि सही बात है, 0 होता है। नेक्स्ट, द वर्क परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, जो वर्क किया जाता है या फिर वर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो किस पे आश्रित नहीं होता या फिर किस पे निर्भर नहीं करता है या किस पे डिपेंड नहीं करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जॉट डाउन द फॉर्मूला, दैट इज W is equals to, we can write here Fs क्या होता है, डॉट हटेगा, फिर वही क्वेश्चन, बस क्वेश्चन का अंदाज अलग तो क्वेश्चन का आंसर भी अलग, Fs cos थीटा। अब बताइए फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या क्या दिख रहा है भैया? फोर्स पे करेगा, है ना भैया, डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, हाँ, और थीटा एंगल पे भी करेगा। इट मीन्स 3 पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे कर रहा है, बताइए फोर्स पे भी कर रहा है और एंगल पे भी कर रहा है। थीटा कहने का मतलब क्या है? दिस इज द एंगल, एंगल, एंगल। तो इन तीनों में कर रहा है, बट इनिशियल वेलोसिटी यू का या फिर भी का बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर लिखता डिपेंड करता तो इन तीनों में डिपेंड करता, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज योर एक्यूरेट आंसर। 32 का आंसर नंबर डी इज योर एक्यूरेट आंसर। तो वर्क जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये सब आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, अल्फा बीटा चार्ली आंसर नहीं होंगे। डेका जो है इनिशियल वेलोसिटी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट, the work done by all the forces external and internal on an object equal to the change in क्या होता है? change in total energy, potential energy, है ना, none of this। तो आप सिंपल याद रखना है total energy is your answer। next question क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी, ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी, मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। यार किसी बॉडी की जो मास होती है वो कहाँ पे लाई करता है? सेंटर मास कहाँ पे लाई करती है? COM जिसको कहते हैं, सेंटर ऑफ मास जो कहते हैं किसी बॉडी का कहाँ लाई करेगा डियर? कहाँ लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कहाँ लाई करता है? कहाँ लाई करता है? तो आंसर याद रखना है, मैं लाई विद इन और आउटसाइड, उसके बाहर पे भी या फिर उसके अंदर भी या फिर उसके बाहर से भी उसको कह सकते हो सेंटर ऑफ मास हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो सिंपल है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान के अंदर कहाँ हो सकता है? वस्तु के अंदर भी या फिर बाहर, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? है ना, आंसर नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछ रहा है आपसे? द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, टॉर्क ऑफ अ फोर्स, ये वेक्टर से क्वेश्चन है ना, हाँ, एक्टिंग एट द पॉइंट r इज इक्वल टू, फोर्स की मान दी हुई है, दैट इज माइनस में 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, एक्टिंग एट द पॉइंट r वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज, है ना, फोर्स वेक्टर का मान इतना दिया हुआ है, r वेक्टर का इतना दिया हुआ है, 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस कुछ नहीं तो 1i कैप है। अब बोल रहा है कि बताइए
टॉर्क कितना होगा अगर फोर्स दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बार फिर से, टॉर्क की जो फॉर्मूला होती है दैट इज, टॉर्क की क्या होता है, वेक्टर राशि है, मतलब सदिश राशि है। तो वेक्टर कहने का मतलब क्या होगा, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, भैया क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू क्रॉस में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, आई जे, और यहाँ लिखेंगे हम लोग के, अलग कर दीजिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे, जो कि मैथ वाले सर आप लोग को पढ़ा रहे होंगे अभी, जो चले गए होंगे 11th में 12th में। चलिए देखिए यहाँ पे, अरे आप लोग 12th पे एंट्री तो मार रहे हो, तो क्या लिखेंगे, आई जे के पहला वाला में -3i, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 5। क्लियर, पहला वाला डाटा हमने जॉट डाउन कर दिया, -3i कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख दिए, इसके पहले क्या था 5 लिख दिए। अब देखते हैं हम लोग आर वाला के पास, आर के पास पहले क्या है 7 लिख देंगे 7, फिर क्या है 3 लिख देंगे 3। अच्छा, इसके बाद क्या है 1 है, तो यहाँ पे जॉट डाउन करेंगे 3, सॉरी 1, है ना, कोई दिक्कत कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ, -3 1 5 7 3 1। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए, है ना, कभी अगर ऐसा करके हम लोग निकालते हैं तो टॉर्क बराबर यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, अगर हम लोग आई को निकालना है तो आई को ढकिए, आई को ढकेंगे, बताइए बाकी क्या लिखाएगा मेरे पास, एक बार आई कॉम्पोनेंट, रुक जाइए जस्ट वेट, आई होता है, इसका होता है माइनस में जे, लिख दीजिए जे, है ना, इसके बाद क्या होता है के। क्लियर, अच्छा लगा दीजिए ब्रैकेट, सिंपल ट्रिक्स, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग आई वाले के लिए निकालते हैं तो आई को ढकिए, 1 + 1 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 5 जा 15, माइनस में 15 प्लस यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ माइनस, जे को किस में लेते हैं हम लोग, माइनस कर दीजिए। क्लियर है, अब यहाँ पे देखते तो जे को ये प्लस ली जाती है, ये माइनस, ये फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आई को ऐसे रख देंगे, फिर हम लोग देखते हैं जे वाले को, जे को अगर निकालना है तो जे को ढकिए, तो क्या होगा, जे को ढकेंगे अगर भाई, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -3, फिर 7 को 5 से किया जाए तो 7 5 जा 35। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये है आपका, मान लेते हैं प्लस साइन है, ठीक है, ये प्लस साइन है, और यहाँ लिख देंगे हम लोग जे, क्या लिख दें जे, ठीक है, और जे से पहले साइन क्या लगा दिए हम लोग, माइनस में। क्लियर है, ठीक, ये है प्लस का साइन। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के निकालना है, तो के को ढकेंगे, तो क्या करेंगे, -3 3 जा 9, माइनस में 9, अच्छा 7 1 जा 7, बीच में हमेशा माइनस का साइन। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले जिसका निकालना उसको हमने ढक दिया, ढकने के बाद, है ना, जिसको हमें निकालना है ना, जिसको हमें निकालना है उसको क्या किया हमने, ढक दिया, जिसको हमें निकालना है उसको हमें क्या करना है, ढक देना है। पहले को ढक दिए, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, 3 5 जा 15 आया, आई कैप लिख दिए। फिर देखिए तो बीच वाला क्या होता है, माइनस में होता है तो हमने माइनस साइन लिख दिया, माइनस में होता है माइनस में रख दिए, प्लस में था तो इसको प्लस में रखे थे, है ना, प्लस में रखे थे। फिर बताइए प्लस है तो यहाँ भी प्लस में रखे। इसके बाद बताइए, तो अगर हम लोग जे को निकाल रहे हैं तो -3 को 1 से करेंगे तो -3, 7 5 जा 35 यहाँ तक सही गए। इसके बाद जे था तो यहाँ पे जे कैप, इसके बाद बताइए प्लस का साइन था, प्लस साइन। अब हम लोग के को देखने वाले हैं, तो के को ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो क्या बचेगा बताइए, बच जाएगा 3 3 जा 9, साइन क्या था माइनस में, तो लिख देंगे -9। ठीक है, इसके बाद कौन सा साइन देंगे, बीच में हमेशा माइनस साइन देते हैं तो माइनस साइन। 7 को 1 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको जोड़ के देखते हैं, टॉर्क बराबर 1 में 15 चले गया तो माइनस में 14 आई कैप, -3 35 और -3, माइनस माइनस प्लस, बट साइन रहेगा माइनस, -30 -38। अच्छा 9 और 7, 9 7 16 जे कैप, माइनस में 16 के कैप। ओके, अच्छा डियर बताइए, माइनस में 14 आई, माइनस में 14 आई कैप, माइनस माइनस प्लस, प्लस 38 जे कैप,
माइनस प्लस माइनस 16 के कैप। क्या इतना मेहनत करके हम लोग आंसर लाए, क्या आंसर कहीं मैच कर रहा है क्या? हमको तो लग रहा है गड़बड़ है भाई। नहीं गड़बड़ नहीं, प्रोसेस तो सही गए हैं, बट क्या आंसर मिल रहा है? द फोर्स ऑफ, हाँ ऐप का मान सही है। क्या ऑप्शन मिल रहा है 14? ये तो नहीं होना चाहिए, माइनस में आ रहा है 14, माइनस में 14, हाँ 14 तो मिला बट माइनस में नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इट मीन्स आपका आंसर मिल गया आंसर नंबर डी के साथ जाएंगे, दैट इज डेका के साथ जाएंगे। सो माय डियर, हमको लगता है क्वेश्चन बस 35 ही क्वेश्चन है, और ये सारा हम लोग क्या किए, सफा चट कर गए, सब बना लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा भाई, ऐसा क्वेश्चन कुछ मिले जिसको बनाने के लिए भाई लोग को मैं दूं, वैसा मिल ही नहीं रहा। इतना मतलब कह सकते हो कि बार बार क्वेश्चन रिपीटेड आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कल आपका एग्ज़ाम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। बिकॉज हमने एक नहीं दो नहीं कई सारे सेट बना लिए, कई सारे कह सकते हो प्रैक्टिस पेपर बना लिए। तो बस लगे रहें, बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय एसपीएफ डियर।